9 बजे तक जो वोटिंग का परसेंटेज सामने आया था उसने पिछले चुनाव के मुकाबले रिकॉर्ड हासिल किया है। 13.13% वोट हो चुका है। 121 विधानसभा के लिए 1300 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और 3 करोड़ पौने 4 करोड़ के आसपास जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का आज प्रयोग करने जा रहे हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार वोटिंग शेयर बढ़ा है, इससे सभी दलों में उत्साह है। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं और वो लगातार रिपोर्ट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कई की कॉन्टेस्ट हैं, कई की फाइट्स हैं और तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं अलग अलग मतदान केंद्रों पर जो नेता है वो वोट डालने के लिए पहुंचे। इसमें सुबह सुबह आपने गिरिराज सिंह की तस्वीर देखी और उनके साथ ही उन्होंने बयान भी दे दिया कि वोट सिर्फ मोदी और नीतीश कुमार के चेहरे पर डालिए। इसी के साथ तेजस्वी यादव आए, पूरे परिवार के साथ लालू परिवार दिखा एक साथ वोट करते हुए। तेज प्रताप की तस्वीर अलग आई, वो अकेले आए वोट डालने के लिए, लेकिन सम्राट चौधरी को आपने देखा, विजय सिन्हा को देखा। वोटिंग के साथ साथ लोगों से अपील भी जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात आज नीतीश कुमार का काफिला पहुंचा। नीतीश कुमार ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन नीतीश कुमार ने आज वोट डाला है और एक बार फिर से संदेश लोगों को दिया कि यह चुनाव महत्वपूर्ण है। तो तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, तमाम बिहारी दिग्गजों ने वोट डाले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैथिली ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सूरजभान सिंह, रामनाथ ठाकुर, विजय सिन्हा, वीणा देवी, तमाम लोगों ने अपने दिग्गजों का अपने वोट का इस्तेमाल किया है। और दिग्गज लोग जितने बिहार के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लगभग हर व्यक्ति जो बड़ा व्यक्ति है वो वोट का इस्तेमाल कर चुका है। और जो तस्वीरें आएंगी आपको बताते रहेंगे। लालू यादव का पूरा परिवार वोट डालने पहुंचा था। तेज प्रताप यादव अकेले उनकी उम्मीदवार हैं, अकेली पार्टी है, वो अपना वोट डालने पहुंचे थे। ये तस्वीरें आपके सामने। गिरिराज सिंह, रामनाथ ठाकुर और तमाम दिग्गजों ने आज वहां पर वोट डाला है। और ये देखिए तस्वीरें, लालू यादव पहुंचे थे। लालू यादव ने सिर्फ एक शब्द कहा, बदलाव, क्योंकि उनसे पूछा गया क्या बदलाव होना चाहिए, उन्होंने कहा बदलाव। राबड़ी देवी दोनों बेटों पर बोली, दोनों को जीत मिलनी चाहिए। तेजस्वी यादव सामने आए वोट डालने के बाद और उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की पूरे परिवार की वोटिंग करते हुए। मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, राष्ट्रीय यादव, आपने सबको देखा वोट डालते हुए। खेसारी लाल यादव जिन्होंने आज ये भी कह दिया कि चुनाव में मुझे राजनीति में आना नहीं था, लेकिन राजनीति में आ गया हूं। देखिए दूसरी तरफ मोकामा की तस्वीर, सूरजभान सिंह ने पूजा अर्चना की और उसके बाद अपनी पत्नी और उम्मीदवार वीणा देवी के लिए मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भी पहुंचे। सम्राट माफ करिएगा विकास, 11 बज गए हैं और अब तो किसी भी वक्त पहले 4 घंटे के आंकड़े भी हमारे सामने आने वाले होंगे, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआती 2 घंटे के जो आंकड़े थे मतदान के, वो 13.13% थे। जैसा कि विकास ने पहले बताया, वो बहुत ही इंकरेजिंग थे। बहुत बड़ी संख्या में पिछले बार के मुकाबले रिकॉर्ड बन रहा है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, उन्होंने वोट डाला, तारापुर में चुनाव लड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। का प्रयोग किया है, क्या अपील करेंगे जनता से? मैं पिछले 30 वर्षों से मताधिकार का प्रयोग करता हूं। ये पहली बार है कि मैंने अपने लिए वोट दिया है और छठी बार चुनाव लड़ रहा हूं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, बिहार की सेवा करता रहूंगा। पर आपके क्षेत्र की जनता कह रही है कि हम तो मुख्यमंत्री चुन के जा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, वैकेंसी नहीं है दोस्त। राहुल गांधी कई आरोप लगा रहे हैं SIR को लेकर, कल भी उन्होंने प्रेस में। जैसा यदि विरोधी हो तो अगले 20 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री की कोई भी वैकेंसी जो है वो बिहार में नहीं है, नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे भी। और साथ ही साथ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोला है। सहयोगी वीरेंद्र के साथ मैं शिवम। हमारे साथ रामकृपाल यादव है जो कि दानापुर से बीजेपी के उम्मीदवार है। रामकृपाल जी, सबसे पहले तो आपने वोट डाल लिया, हमारे दर्शकों को अपनी वोट डालने की तस्वीर दिखाए और ये बताइए कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए दानापुर में इस बार? कोई चैलेंज नहीं है, जनता वहां के आगे बढ़ करके इस चैलेंज को स्वीकारी है। और ऐसे लोग जो विनाश कर दिया दानापुर को, बर्बाद कर दिया दानापुर को, न विकास किया बल्कि उसका विनाश करने का काम किया, वहाँ गुंडागर्दी करने का काम किया, वहाँ पर जो है जमीन छीनने का काम किया, जबरदस्ती बंदूक के नोक पर वहाँ रंगदारी करने का काम किया, तो उससे मुक्ति चाहते हैं। लेकिन आपके खिलाफ जो कैंडिडेट है वो जेल में है और आपके खिलाफ लालू यादव उतरे हैं मैदान में रोड शो करने 2 दिन पहले। आपको लगता है भारी हो जाएगा? अपराधी जेल में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? जेल में है और जेल में ही रहेगा। लेकिन लालू जी तो आपके खिलाफ, ये अब
अब बिहार में एक कोई सीट पर गए तो दानापुर में गए, जो नोन क्रिमिनल है, 48-50 तो केस है, मर्डर का, हत्या का, लूट का, अपहरण का, वैसे लोगों के पक्ष में प्रचार करने आदरणीय लालू जी गए। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? आप कहते हैं कि हम सुशासन देंगे, आप कहते हैं कि हम अमन और चैन देंगे, यही अपराधियों के बल पर देंगे? ऐसे लोगों के ताकत के बल पर आप राज में आइएगा और आप अमन और शांति और विकास दीजिएगा? लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि एनडीए की सरकार है, जंगल राज पे घेर रहे हैं आप लोग। अब मोकामा में या बाकी जिलों में जो हत्या हो रही है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। मोकामा की घटना दुखद है, बहुत दुखद है, मगर सरकार ने इसको इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए सघन अभियान चलाया है। जो उसमें संलिप्त और अपराधी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और भी होगी, कोई नहीं बख्शे जाएंगे, सब को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ये छोड़ देंगे नहीं सरकार। एक आखिरी सवाल, कितनी सीट एनडीए को इस बार मिल रही है आप बताइए? पुराने नेता 200 पार, 200 पार, 200 पार, बिल्कुल 200 पार। राघोपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश कुमार हमारे साथ हैं, जिन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को इस सीट पर हराने का करिश्मा किया था, लेकिन बीते 2 बार से तेजस्वी यादव आपको हरा रहे हैं इस सीट पर और हैट्रिक का मौका है उनके सामने। क्या भरोसा है? मुझे अपने मतदाता भाइयों बहनों पर पूरा भरोसा है। पिछले 10 वर्षों से मैं जनता की सेवा में लगातार लगा रहा हूं, उनके सुख दुख में शामिल होते रहा हूं, राघोपुर में अमन चैन कायम करने का प्रयास किया हूं। इसलिए राघोपुर की जनता इस बार पूरे उत्सव के माहौल में है और इस बार मुझे मौका देगी जनता, क्योंकि जो विकास का द्वार बंद हुआ है 10 वर्षों में, उस विकास के द्वार को मैं खोलने का काम करूंगा। राघोपुर के स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और आप यहाँ स्थानीय निवासी भी हैं, ये भी आप इसको अपने एक एडवांटेज के तौर पे पेश करते हैं, लेकिन क्या आपके सामने ये चुनौती बढ़ जाती है कि तेजस्वी न सिर्फ इस विधानसभा में आपके प्रतिद्वंदी हैं बल्कि वो सीएम उम्मीदवार भी हैं, तो ये चुनौती को बढ़ाता है क्या? इससे क्या उनको एक फायदा मिल जाता है? देखिए, लोगों को ये बरगलाना कि हम सीएम बनेंगे, दिमाग में बैठाना, इससे कुछ थोड़ा सा प्रभावित होता है। लोग जो न समझते नहीं इस बात को, उससे प्रभावित होता है। लेकिन अभी यहाँ तो बिहार में सीएम का वैकेंसी है नहीं। एनडीए ने तय कर दिया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर बनने जा रही है, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आम आवाम से, मैं युवाओं से ये अपील करूंगा कि उनके बहकावे में नहीं है, यहाँ कोई सीएम की वैकेंसी नहीं है। चलिए, तो सीएम की वैकेंसी नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम की वैकेंसी तो है। अगर सतीश राय यहाँ से जीते, क्या आपकी दावेदारी होगी डिप्टी सीएम पद के लिए? देखिए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वो तो है, लेकिन क्या आप अपने आप को इसके लिए पेश करेंगे? नहीं, आप सतीश, मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ, आपके दिल आपको पेश नहीं करूंगी, जनता पेश कर देगी।